नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक का सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे, दैट इज कश्मीरी सेब। आपको सबको पता है कि एप्पल, सेब मीन्स एप्पल, एप्पल कश्मीर के एप्पल बहुत ही फेमस हैं। इस लेसन के राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद वॉज बॉर्न इन 31 जुलाई 1880 और इन्होंने बहुत सारे प्रमुख मेन नॉवेल्स लिखे हैं, उपन्यास या नॉवेल्स लिखे हैं, जिसमें मेन है गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला एक्सेट्रा। गोदान इनका लास्ट उपन्यास था या लास्ट नॉवेल था। इसके बाद 1936 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं और स्टोरीज को इन्होंने एक बुक के अंदर ऐड किया है। सब बुक सारी स्टोरीज को, मोर देन 300 स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं और इनकी स्टोरीज की बुक का नाम है मानसरोवर। मानसरोवर के 8 पार्ट्स हैं, मानसरोवर 1, मानसरोवर 2, मानसरोवर 3, लाइक दैट। और मानसरोवर के इन 8 पार्ट्स में इनकी मोर देन 300 स्टोरीज कलेक्ट की हुई है इन्होंने। कश्मीरी सेब कहानी एक दुकानदार की, एक शॉपकीपर की चीटिंग की कहानी है कि जब हम किसी शॉपकीपर पर ट्रस्ट करते हैं तो हमें किस तरह चीट करता है कि खराब आइटम, वेस्ट आइटम या रोटन आइटम्स हमें दे देता है, जो हमारे लिए वेस्ट होता है और हमारी मनी भी वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए कश्मीरी सेब में राइटर ने, प्रेमचंद जी ने बताया है कि जब हम शॉप पे जाते हैं कुछ भी आइटम परचेज करने के लिए, तो हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें प्रॉपर उस आइटम को चेक करना चाहिए, जिससे दुकानदार को चीटिंग करने का चांस ना मिले। तो कश्मीरी सेब उसी से रिलेटेड कहानी है। आइए शुरू करते हैं कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। 2-4 जरूरी मतलब 2-3 थिंग्स। जरूरी चीजें मतलब इम्पोर्टेंट आइटम्स या इम्पोर्टेंट थिंग्स। राइटर कहाँ गया था? यहाँ पर कह रहा है मैं खरीदने गया था। कौन गया था? राइटर गया था। तो राइटर कह रहा है, राइटर कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि yesterday evening I went to the market to purchase 2-3 important things। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें, मेवा फरोश होते हैं जो फ्रेश ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट सेल करते हैं। दुकानें रास्ते में ही पड़ती थी। रास्ते में ही पड़ती थी मीन्स ऑन द वे। ऑन द वे सम फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश ड्राई फ्रूट्स शॉप्स वर देयर। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार मीन्स कलरफुल गुलाबी सेब, पिंक सेब सजे हुए नजर आए। राइटर ने देखा एक शॉप पर बहुत ही कलरफुल पिंक कलर के एप्पल्स हैं। जी ललचा उठा। राइटर का मन वहां अट्रैक्ट हो गया। ही वॉन्ट्स टू ईट दैट एप्पल। आजकल शिक्षित समाज में, आजकल मतलब दीज डेज, नाउ अडेज शिक्षित समाज, एजुकेटेड सोसाइटी में विटामिन और प्रोटीन, ऑल यू नो व्हाट इज विटामिन एंड व्हाट इज प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति मतलब ट्रेंड। आज एक ट्रेंड हो गया है कि हम जब भी कोई आइटम मार्केट से परचेज करते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसमें क्या विटामिन्स हैं, क्या प्रोटीन्स हैं, उसको देखकर उसे प्रॉपर चेक करके ही हम उसको यूज करते हैं। तो आजकल शिक्षित समाज में, आजकल एजुकेटेड सोसाइटी में विटामिन्स और प्रोटीन्स पर हम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थिंक करके ही उसको परचेज किया जाता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि एंशियंट टाइम में यानी ओल्डन डेज में और ओल्डन डेज और प्रेजेंट डेज का कंपैरिजन किया गया है। टमाटो क्या होते हैं? टमाटर या टमाटो इंग्लिश में बोलते हैं। टमाटो को पहले कोई नहीं पूछता था, मतलब पहले ओल्डन डेज में टमाटो का कोई यूज नहीं था। अर्लियर टमाटो वर नॉट गिवन एनी इम्पोर्टेंस। अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। पर आज क्या है? Nowadays we are using more tomatoes in our food। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। गाजर होता है कैरेट। पहले कैरेट को किस उसमें काउंट किया जाता था कि अगर किसी गरीब आदमी को, पुअर पीपल को भूख लगती है तो वो कैरेट खा करके ही अपना स्टमक फिल कर लेता है। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे
और उस समय ओल्डन डेज में रिच लोग, जो अमीर लोग होते थे, वो केवल उसका हलवा बना करके ही खाते थे। मगर अब पता चला है, मगर आज अगर देखा जाए तो हमें नॉलेज हो गई है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, कि गाजर में बहुत सारे मोर विटामिन आर देयर इन कैरेट। इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। दैट्स वाई वी आर गिविंग प्लेस द कैरेट्स ऑन द टेबल। सेब के विषय में तो कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो डॉक्टरों की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर सेब का कहा गया है, सेब मीन्स एप्पल। एप्पल के बारे में कहा जाता है कि अगर हम एक एप्पल रेगुलर डेली खाते हैं तो नो नीड टू गो टू द डॉक्टर। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कोड़ी होता है नीम ट्री का फ्रूट, जो बहुत टेस्ट कैसा होता है उसका, बहुत ही बिटर होता है। तो अगर नीम कोड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं, मतलब अगर वी डोंट वांट टू गो टू द डॉक्टर, दैट्स व्हाई वी आर रेडी टू ईट नीम कोड़ी फ्रूट ऑल्सो। अगर कोई हमें कहता है कि तुम एवरीडे नीम कोड़ी फ्रूट खाओ, नीम का फ्रूट खाओ, इसके लिए और तुम हेल्दी रहोगे, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। वी आर रेडी टू ईट एवरीडे वन नीम कोड़ी। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है, उसमें गुण भी है। अब यहाँ पर आम और सेब का, मैंगो और एप्पल का कंपैरिजन किया गया है कि मैंगो एक जूसी फ्रूट है और बहुत ही टेस्टी है। अगर कंपेयर किया जाए तो एप्पल उसके कंपैरिजन में ज़्यादा जूसी और टेस्टी फ्रूट नहीं है। पर एप्पल में क्या है, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुण मतलब अपनी कुछ ऑन प्रॉपर्टीज हैं, जिसके कारण वो हमें एक प्रॉपर हेल्थ प्रदान करती है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेब ले लिए। अब राइटर ने ये सब चीज़ें सोची, एप्पल के बारे में पूरा थिंक किया, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो एप्पल परचेज करेगा। उसने दुकानदार से मोल भाव किया, शॉपकीपर से उसने मोल भाव मतलब बार्गेन किया और आधा सेब खरीदे। आधा सेब मतलब हाफ केजी एप्पल उसने ले लिए। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। जब प्रेमचंद जी ने शॉपकीपर से कहा, आई वॉन्ट हाफ केजी एप्पल, तो दुकानदार ने खुश होते हुए कहा, यस यस बाबूजी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी एप्पल हैं, खास कश्मीर के हैं। कश्मीर के एप्पल बहुत ही फेमस है, तो उसने कहा स्पेशली कश्मीर के एप्पल हैं और बहुत ही टेस्टी हैं, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। आप लेकर जाइए, आप परचेज करके ले जाइए, आप जब इसको खाएंगे तो आप बहुत ही तबीयत खुश मतलब बहुत ही हैप्पी फील करेंगे। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। चुन चुन कर मतलब सेलेक्ट करके, चूज करके, और रुमाल मतलब हैंकरचीफ। राइटर ने अपना हैंकरचीफ निकाला और शॉपकीपर को देते हुए कहा, यू ओनली सेलेक्ट नाइस एप्पल्स एंड गिव मी। दुकानदार ने तराजू उठाई। तराजू क्या होती है, वे मशीन, जहाँ पर हम मेजर करते हैं चीज को। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आध सेर कश्मीरी सेब निकालना, चुनकर लाना। दुकानदार ने तराजू लिया और अपने सर्वेंट को बोला, जाओ, सुनो, लिसन, आध सेर कश्मीर, हाफ केजी ओनली कश्मीरी सेब, स्पेशल कश्मीरी सेब निकालना, हाफ केजी कश्मीरी एप्पल लाओ, गेट इट हाफ केजी कश्मीरी एप्पल, और चुनकर लाना, यू ओनली सेलेक्ट प्रॉपर एप्पल, सेलेक्ट गुड एप्पल। लौंडा चार सेब लाया। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में बांधकर मुझे दे दिया। लिफाफा मीन्स एनवलप। लौंडा मीन्स बॉय, जो सर्वेंट था उसे यहाँ पर लौंडा कहा गया। लौंडा का मतलब होता है लड़का। लौंडा 4 सेब लाया। हाफ केजी में कितने एप्पल आए, ओनली 4 एप्पल्स। लौंडा अंदर गया और 4 एप्पल लेकर आया और दुकानदार ने तोला। दुकानदार ने उसे मेजर किया और उसे एक लिफाफे मतलब एनवलप में रखकर और मेरे हैंकी में उसे टाई करके मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। राइटर ने कितने पैसे दिए उसको, 4 आने। 1 आना इज इक्वल टू 6 पैसे।
तो टोटल कितने पैसे हो गए? 24 पैसे। राइटर ने उसको 24 पैसे दिए। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। ज्यों का त्यों मतलब एज इट इज। घर आया राइटर और उसने वो एनवलप, एप्पल का एनवलप एज इट इज टेबल पर रख दिया। रात को सेब कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। नाइट टाइम में वी आर नॉट ईटिंग एनी एप्पल एंड any apple or any other fruit because this is not कायदा. कायदा means rule. ऐसा कोई रूल नहीं है कि नाइट टाइम में हमें फ्रूट या एप्पल, कोई भी फ्रूट या कोई मतलब नाइट टाइम में हमें कोई भी फ्रूट खाना है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। फल खाने का करेक्ट टाइम क्या है? प्रातःकाल. प्रातःकाल मीन्स मॉर्निंग। आज सुबह हाथ मुंह धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। अब राइटर ने नेक्स्ट डे हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर के एक नाश्ता करने के लिए, नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए एक सेब निकाला, एक एप्पल लिया। ही टुक वन एप्पल तो सड़ा हुआ था। सड़ा हुआ मतलब रोटन। ही टुक वन एप्पल बट इट वॉज रोटन। रोटन सड़ा हुआ। 1 रुपए के आकार का छिलका। छिलका मतलब उसकी स्किन। 1 रुपए के आकार मतलब 1 रुपी कॉइन का जो साइज होता है, आकार मीन्स साइज, उस साइज का उसका स्किन जो था मेल्ट हो गया था। गल गया था मतलब मेल्ट हो गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। राइटर ने सोचा मे बी ही डिड नॉट चेक प्रॉपर, नाइट टाइम था तो उसने चेक नहीं किया होगा। दूसरा निकाला। ही टुक सेकेंड एप्पल, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। बट सेकेंड एप्पल ऑल्सो रोटन एंड हाफ इट वॉज हाफ रोटन, हाफ एप्पल वॉज रोटन। अब संदेह हुआ। अब राइटर को डाउट हुआ। संदेह मतलब डाउट हुआ, सस्पेक्ट हुआ। दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। द शॉपकीपर हैज नॉट चीटेड मी। उसको सस्पेक्ट हुआ ऐसा। अब उसने तीसरा सेब निकाला। ही टुक थर्ड एप्पल। यह सड़ा हुआ तो नहीं था। इट वॉज नॉट रोटन, मगर एक तरफ दबकर, दबकर मतलब प्रेस होकर के बिल्कुल पिचक गया था। बट इट वॉज प्रेस्ड फ्रॉम वन साइड। चौथा देखा। नाउ ही टुक फोर्थ एप्पल। वह यूं तो बेदाग था। बेदाग मतलब उसमें कोई भी स्पॉट नहीं था, मगर उसमें एक काला सुराख था। बट वन काला सुराख, सुराख मीन्स होल, ब्लैक होल वॉज देयर, जैसा अक्सर बेरों में होता है। बेर एक फ्रूट होता है। यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं किस टाइप के होते हैं बेर। जैसा बेर के अंदर कभी कभी ब्लैक कलर का स्पॉट होता है या ब्लैक कलर का होल होता है, सेम होल उसके एप्पल के अंदर था। फिर भी काटा तो भीतर वैसे ही दबे। राइटर ने उसको कट किया तो भीतर, भीतर मतलब इनसाइड, यानी एप्पल के इनसाइड में, एप्पल के अंदर सेम वैसे ही धब्बे थे, ब्लैक कलर के स्पॉट थे जैसे मोस्टली बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। एक एप्पल भी ऐसा नहीं था कि राइटर उसको खा सकता था, ईट कर सकता था। वन एप्पल ऑल्सो नॉट एबल टू ईट। 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। राइटर ने 4 पैसे स्पेंड किए, 4 आने स्पेंड किए थे। 4 आने मीन्स 24 पैसे स्पेंड किए थे। ही वॉज नॉट वरीड अबाउट दैट वन, बट उसे किस बात का दुख था कि ही वॉज थिंकिंग अबाउट सोशल डिक्लाइन ऑफ सोसाइटी। चारित्रिक पतन मीन्स सोशल डिक्लाइन, समाज मीन्स सोसाइटी। वो सोच रहा था कि समाज में कैसे चीटर लोग आजकल हैं। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। धोखेबाजी होता है चीटिंग। उसको फील हुआ राइटर को कि जानबूझकर कि शॉपकीपर ने नोइंगली मेरे साथ ये चीटिंग की है। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता। अगर एक एप्पल, ओनली वन एप्पल खराब होता, रोटन होता, तो मैं सोचता कि ओके, बाय मिस्टेक ऐसा हुआ होगा। पर उसकी निगाह ना पड़ी होगी, शायद उसकी निगाह मतलब शायद उसने प्रॉपर चेक नहीं किया होगा। मगर चारों के चारों सेब खराब निकले, यह तो साफ धोखा है। बट ऑल 4 एप्पल्स वर रोटन, इट वॉज चीटिंग। तो ये एक चीटिंग है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मगर शॉपकीपर ने मुझे धोखा,
चीट किया तो उसमें मेरा भी सहयोग मतलब मेरा भी पार्टिसिपेशन था, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। मेरा हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। मेरा हाथ में मैंने शॉपकीपर को अपना हैंकरचीफ दिया था, उस पर प्रॉपर बिलीव किया था, ट्रस्ट किया था कि वो चेक करेगा और सही एप्पल मुझे देगा। तो मतलब मैंने खुद एप्पल चेक नहीं किए थे, मैंने शॉपकीपर पर ट्रस्ट करके उसे अपना हैंकरचीफ दिया था, लेकिन दुकानदार ने शॉपकीपर ने मेरे साथ धोखा किया। उसने भाप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और ना इतने चौकस है। चौकस मीन्स अलर्ट। उसने ये चेक कर लिया था कि वो कुछ भी देगा, वॉट एवर ही इज गिविंग, आई वोंट चेक एनीथिंग। और मैं इतने चौकस भी नहीं है कि घर से लौटाने आए। और उसने जान लिया था, ही नो दैट वन के अगर एप्पल खराब निकले तो मैं उसको रिटर्न करने भी नहीं जाऊंगा। आदमी बेईमानी तभी करता है, बेईमानी डिसऑनेस्टी। पर्सन कब डिसऑनेस्टी करता है? जब ही गेट चांस, जब उसे चांस प्राप्त होता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन होता है लेजीनेस से हो या विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। जब हम किसी पर्सन पर ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ आवर लेजीनेस, तो उस समय वो आदमी हमें चीट कर सकता है। तो हम एक तरीके से उसको उस चीटिंग में इन्वॉल्व है, हम उसे हेल्प कर रहे हैं चीट करने में, कि हम तेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वॉट एवर यू आर गिविंग इट विल बी गुड, आई नो। तो ये चीट करना होता है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर कोई विश्वास नहीं करता। आजकल जब हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, बाबू मतलब ऑफिसर, पढ़े लिखे एजुकेटेड ऑफिसर, कर्मचारी, एम्प्लॉय, हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी काम इजीली नहीं होता विदाउट मनी। किसी थाने या कचहरी, थाने मीन्स पुलिस स्टेशन, कचहरी मीन्स कोर्ट या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए तो ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। अगर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस, किसी कोर्ट, किसी पुलिस स्टेशन या किसी कॉरपोरेशन ऑफिस में जाते हैं तो हमारी वहाँ पर इतनी दुर्गति मीन्स बैड कंडीशन, हम इतनी प्रॉब्लम वहाँ पर फेस करते हैं कि सेकेंड टाइम we are ready to pay outside more money, but we are not ready to go inside in that office. क्योंकि हमें मालूम है कि बिना रिश्वत लिए, बिना ब्राइब लिए, they won't do any work. पहले ऐसा नहीं था। अब फिर से राइटर ओल्डन डेज पर आ गया है कि ओल्डन डेज में इस टाइप की कंडीशन नहीं थी। व्यापारियों, बिजनेसमैन की साख होता है रेपुटेशन या प्रेस्टीज, बनी हुई थी। मतलब बिजनेसमैन बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन कहलाते थे। यो तोल में चाहे आध छटांग कस ले। मतलब तोल में वे मेजर करते समय आध छटांग यानी लिटिल लेस, थोड़ा सा कम तोल सकते थे। जब वो मेजर करते थे तो थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी कम हो सकती थी, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर बाय मिस्टेक आपको 5 रुपीज़ देने हैं और आप 10 रुपीज़ वहाँ पे करके आते थे तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। घबराना मतलब स्केयर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपके रुपए सुरक्षित थे, योर मनी सेफ। मुझे याद है, अब राइटर यहाँ पर कह रहा है कि मुझे याद है, आई रिमेम्बर, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से एक पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी होता है 50 पैसे, दे आया था। एक बार ही राइटर को याद आया कि बचपन में उसने किसी शॉपकीपर से कुछ रेवड़ियाँ होती हैं, मतलब कुछ एक खाने की आइटम होती है, स्वीट आइटम होती है। मोस्टली वी आर यूजिंग दैट आइटम, वी यूज दैट आइटम ऑन संक्रांति टाइम, मकर संक्रांति टाइम। तो वो उसने एक शॉपकीपर से ली थी और वो उसे एक पैसे की, वो कितने पैसे की थी? ओनली 1 पैसे की, बट राइटर उसे बाय मिस्टेक 50 पैसे देकर
आ गया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई, घर आकर जब उसे याद आया, अपनी मिस्टेक मालूम हुई, तो दुकानदार के पास दौड़ गया। घर आकर के मतलब जब वो आया वहाँ पर, अपने घर पर वापस आया और उसने अपने पैसे चेक किए, तो उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई और ही रेन टू द शॉपकीपर। आशा नहीं थी लौटाएगा, उसे कोई होप, आशा मतलब होप, उसे कोई होप नहीं थी कि शॉपकीपर उसकी मनी रिटर्न करेगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी। प्रसन्न चित्त मतलब वेरी हैप्पीली। लेकिन शॉपकीपर ने उसे चीट नहीं किया, उसकी अठन्नी राइटर की 50 पैसे उसे रिटर्न कर दिए और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और मतलब एक तो 50 पैसे रिटर्न भी किए और सेकंड उससे सॉरी भी कहा, क्योंकि इसमें शॉपकीपर ने सोचा कि उसकी भी मिस्टेक है। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं, पर आज के टाइम पर कश्मीरी सेब, कश्मीर के एप्पल कहकर रोटन एप्पल यहाँ पर सेल किए जाते हैं। मुझे आशा है, अब यहाँ पर राइटर एक मैसेज दे रहा है हम लोगों को कि मुझे आशा है, मतलब राइटर को होप है कि पाठक बाजार मेरी तरह आंखें बंद ना कर लिया करेंगे। कि जब पाठक मार्केट में जाते हैं, कि जब हम लोग मार्केट में जाते हैं, पाठक होता है जो इस लेसन को रीड कर रहे हैं, मतलब रीडर, कि जो रीडर मार्केट में जाते हैं वो मेरी तरह आंखें बंद ना किया करें। मतलब कि जैसे मैंने अपनी आइज क्लोज करके अपना हैंकी शॉपकीपर को दिया था और उसने मुझे चीट कर लिया, ऐसे हम अपनी आइज कभी भी क्लोज नहीं करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। नहीं तो हमें भी जैसे कश्मीरी सेब मिले थे राइटर को, वैसे ही कश्मीरी सेब यानी सड़े हुए एप्पल या सड़ा हुआ आइटम या रोटन आइटम, वेस्ट आइटम हम लोगों को मिलेगा और हमें मनी पूरी पे करनी पड़ेगी। इसलिए राइटर हमें मैसेज दे रहा है कि जब भी हम मार्केट में जाएं कुछ भी परचेज करने के लिए, तो प्रॉपर उसे पहले चेक करें, किसी पर ट्रस्ट ना करें। धन्यवाद।